Dear students, today topic of the physics, that is the kinematics first. सबसे पहले चीज क्वेश्चन आता है, ये काइनामेटिक्स है क्या? Kinematics is the branch of physics in which we study the motion without its cause. इसमें क्या करते हैं मेरे बच्चों? हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या बॉडी, लेकिन विदाउट द कॉज ऑफ मोशन. इसमें मोस्टली जो पैरामीटर्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो आता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सेलरेशन. जो आपका एक काइनेमेटिक्स है, इसके अंदर आप मैक्सिमम बात करेंगे एक बॉडी की डिस्टेंस कितनी से ट्रैवल की, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी स्पीड क्या है, इसकी एक्सेलरेशन है. जितनी भी बातें होंगे वो सारे के सारे बातें होंगे इस बॉडी के मोशन के बारे में. हम मोस्टली ये पैरामीटर डिस्कस कर रहे हैं. ये 5 पैरामीटर्स आते हैं, ठीक है कि नहीं? तो सबसे पहले चीज हम समझेंगे मोशन एंड रेस्ट. और याद रखो मेरे बच्चों, इन दिस वर्ल्ड देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन. ना यहां पर एब्सोल्यूट रेस्ट है, देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन. हम कभी भी नहीं कह सकते हैं क्या एक बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है एब्सोल्युटली, ठीक है कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? साइमल्टेनियसली एक बॉडी रेस्ट में भी हो सकती है और या तो वो मोशन में भी हो सकती है. देखो कैसे. सपोज मैंने यहां पर ये एक बस ली है, इस बस में ये एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, ये स्टूडेंट पास पास बैठे हुए हैं. इस स्टूडेंट ए को कॉल आई, ये बी है. ये बी कहां पर है? इस स्टूडेंट ए ने बोला है बी मेरे पास बैठा हुआ है. यानी इसने जो स्टेटमेंट दिया है, इसने दिया है स्टेटमेंट किसका? रेस्ट का. और एक बार समझो, ए को मेरे बच्चों कॉल आई है, बी कहां है? इसने क्या बोला है? जो बी है वो मेरे पास बैठा हुआ है. स्टेटमेंट क्या है? रेस्ट का. यहां पर और एक लड़का बैठा हुआ है, ये सपोज डी है. डी को कॉल आई है, ये जा रही है विद वेलोसिटी v, ये गाड़ी. डी को कॉल आई है, आपने ए और बी को देखा है. डी ने बोला हाँ वो अभी यहां से गए गाड़ी में. वो इसने यहां से क्या बोला? ये बी गया यहां से गाड़ी में. मुझे बताओ, डी ने जो स्टेटमेंट दिया है, इसने स्टेटमेंट दिया है मोशन का, ठीक है मेरे बच्चों? ए ने जो स्टेटमेंट दिया, इसने दिया रेस्ट का. अब बताओ मुझे मेरे बच्चों, ये जो बी है क्या ये रेस्ट में है कि मोशन में है? यानी यहां से पता चला है जो ये रेस्ट एंड मोशन है ये डिपेंड कर रहा है किस पे? शाबाश, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे. याद रखो, अगर कोई बॉडी होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज करेगी विद रेस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. इफ ए बॉडी changes its position with respect to point of observation, we can say that the body is in motion. अगर ये अपने पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी तो we can say that the body is at rest. If a body changes its position with respect to the point of observation, the body is said to be in
motion with respect to its point of observation। यानी इसका मतलब हुआ है जब तक एक बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी विद रेस्पेक्ट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो यहां पर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो डी है, तो इसने देखा है बी इससे दूर भाग रहा है, बी इसके हिसाब से अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो इसने बोला बी इज इन मोशन। लेकिन ए के पास ये बी कंटिन्यूसली बैठा हुआ, तो इस ए ने क्या बोला है, इस बी ने मेरे हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज नहीं की है, तो ये बी किस में है, रेस्ट में है। यानी इसका मतलब एक बॉडी साइमल्टेनियसली रेस्ट में भी हो सकती है और मोशन में भी हो सकती है। और एक मिसाल समझो, हम लोग इस जमीन पे बैठे हैं, अगर हम अपने घर के अंदर सोए हुए हैं हम कहेंगे वी आर इन द रेस्ट, लेकिन अर्थ तो घूम रही है, तो हम क्या है फिर मोशन में। यानी अगर आप पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा आउटसाइड द अर्थ तो वी आर इन मोशन, अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा ऑन द अर्थ वी आर इन रेस्ट। इसी तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं मेरे बच्चों रेस्ट एंड मोशन। वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे। अब आएगा इसके बाद मेरे बच्चों वन मोर पॉइंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है मेरे बच्चों, जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस सबसे पहले चीज हम समझेंगे डिस्टेंस। सपोज हमारे पास है दो फ्रेंड्स, एक है अहमद, वो यहां पर रहता है, यहां पर रहता है बशीर, लेकिन यहां से लेकर यहां तक जो रोड जाता है वो ऐसे जाता है, ये रोड जाता है अहमद से बशीर की घर की तरफ। तो यानी जब हम यहां से यहां जाएगी ये आएगी इसकी पाथ लेंथ, जो एक्चुअल पाथ लेंथ होती है इसको मेरे बच्चों बोला जाता है डिस्टेंस। द एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट is called as distance। जो ये ए यहां से लेकर इस बी तक पहुंचा है, ये इस रास्ते से गया, जो इस रास्ते की टोटल लेंथ होगी वो होगी इसकी डिस्टेंस। और साथ में याद रखो मेरे बच्चों, जो ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस है वो है मीटर। ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या है, मीटर। अब इसके बाद अगर हम कहेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इसको क्या बोला जाता है मेरे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है कि नहीं, द शॉर्टेस्ट path length between initial and final point is called as displacement। जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में क्या होगी, शाबाश मेरे बच्चों, ठीक है कि नहीं। अब हम एक चीज समझेंगे, वहां से हम अच्छे से समझेंगे ये डिस्टेंस क्या है और ये डिस्प्लेसमेंट क्या है। उसको मेरे बच्चों बोला जाता है पोजीशन एक्सिस। आमतौर पे आपको एनसीईआरटी के अंदर पोजीशन एक्सिस पे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है कि नहीं। यहां पर मैंने लिया ये लाइन, इस लाइन पे मैंने मान लिया ऑरिजिन ओ, और सपोज यहां पर है आपका ए, ये है बी, ये है सी, पॉइंट सी, ये मैं लूंगा डी, ये मैं लूंगा ई। सपोज यहां से लेकर ये 50 मीटर है, ओ टू बी है 100 मीटर, ओ टू सी है 150 मीटर, और जो
इस पोजीशन एक्सिस के इस साइड में जो आप डिस्टेंस लोगे वो लोगे नेगेटिव। क्यों? अगर आपने ये वाला लिया पॉजिटिव, ये वाला हम लेंगे नेगेटिव। ये क्या आएगा? सपोज यहां से यहां तक है -50 मीटर और यहां से लेकर यहां तक आपको है 100 मीटर माइनस। ए पार्ट आपको कहा गया है अ बॉडी गोज फ्रॉम ओ टू बी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको बोला जाता है बी पार्ट, इट गोज फ्रॉम ओ टू बी एंड देन ए, ओ टू बी एंड देन ए। सी पार्ट आपको बोला जाएगा ओ टू ए, ओ टू बी एंड देन डी। आपको कहा जाएगा फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ट्राई करो इस क्वेश्चन में। हम डेफिनेशन लेंगे, पहले ए पार्ट में लेंगे हम। ए पार्ट, बॉडी जा रही है कहां से कहां तक? शाबाश, आराम से देखो बॉडी कहां से कहां जा रही है? ओ टू बी। बॉडी गोज फ्रॉम ओ टू बी। कहां से कहां जा रही है बॉडी? ओ टू बी। यानी बॉडी जा रही है ओ टू बी। कहां से कहां जा रही है? ओ टू बी, यहां से लेकर यहां तक जा रही है। कहां से कहां तक? ओ टू बी। हमें बोला जाता है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सीधे जो इस वक्त डिस्टेंस आएगी मेरे बच्चों, वो क्या आएगी? वो आएगी सीधी 100 मीटर। और जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो भी आएगा 100 मीटर। क्यों? जो एक्चुअल पाथ लेंथ है और जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है वो दोनों सेम है। अगर इस क्वेश्चन को आप देखोगे यहां पर इस पार्ट को देखो, जो वैल्यू डिस्टेंस का है वही वैल्यू निकला हमें डिस्प्लेसमेंट है। अभी तक हमें पता चला है शायद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं। बिल्कुल वो इक्वल हो सकते हैं। अब हम आएंगे बी पार्ट में। कहां बोला है? ओ टू बी एंड देन ए। तो क्या आएगी डिस्टेंस? टोटल पाथ लेंथ ओ टू बी 100 मीटर, फिर यहां से आ रही है वापस और 50 मीटर। क्या बनेगी आपकी डिस्टेंस? डिस्टेंस आएगी 150 मीटर। लेकिन मेरे बच्चों जो ही हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या आएगा वैल्यू? वो आएगा वैल्यू 50 मीटर। जब इस क्वेश्चन को देखा जाएगा, डिस्टेंस आई 100 मीटर, डिस्प्लेसमेंट क्या आया? 50 मीटर। यहां से पता चला है इन दोनों को मिला के या तो डिस्टेंस होगी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट या होगी ग्रेटर देन दिस। हम क्या कहेंगे मेरे बच्चों? डी इज ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल डी। जो मैं कैपिटल डी दिखाऊंगा आज के बाद, ये कैपिटल डी होगा मेरे बच्चों हमारा डिस्प्लेसमेंट। जो मैं स्मॉल डी लिखूंगा वो होगी डिस्टेंस। जब भी मैं कैपिटल डी मेंशन करूंगा आपके दिमाग में आना चाहिए क्या? ये है डिस्प्लेसमेंट। जब मैं स्मॉल डी मेंशन करूंगा वो होगी डिस्टेंस। अब आएगा सी पार्ट। कहां गया? ओ टू बी एंड देन डी। क्या आएगी डिस्टेंस? जब देखेंगे ओ टू बी 100, फिर 50, फिर 50, फिर 50, वो बनेगा मेरे बच्चों 250। कैसे? यहां से यहां तक 100, फिर 150, फिर और 50, 200, फिर ये 50, ये आएगा 250। क्या आएगा ये? 250 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा खाली ये वाला पॉइंट, वो आएगा -50 मीटर। क्या पता चला है? यहां पर हमेशा आपको डिस्टेंस का वैल्यू क्या आया? पॉजिटिव ही है। लेकिन यहां से हमने ऑब्जर्व किया है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू का नेगेटिव भी हो सकता है। यानी जो डी का वैल्यू होगा इसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव की भी हो सकता है। लेकिन जो डिस्टेंस होती है ये ऑलवेज होती है पॉजिटिव।
ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़ेंगे। और कुछ बातें मैं आपको बोलूंगा, वो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू आएंगे। आप सपोज कल हमें न्यूमेरिकल दी गई है, ये है रेडियस आर, पार्टिकल गया मूव यहां से यहां तक, आर से लेकर फ्रॉम ए टू बी, रेडियस है आर, इसका इस आर्क पे गया, और इसने यहां पर ये जो एंगल बनाया है थीटा, this theta can be equal to 30 degree, this theta can be equal to 180 degree, 90 degree, etc. आपको बोला जाएगा फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। याद रखो, जो हम आपको ये चीज पढ़ाऊंगा तो फिर आपको कर्व्ड पार्ट जो होगी, जो सर्कुलर पाथ होगी, आप सर्कुलर पाथ को किसी भी जगह पे निकाल सकते हो, डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी। याद रखोगे जो डिस्टेंस होती है वो होती है आर इंटू थीटा, लेकिन याद रखोगे थीटा को लिखना है इन टर्म्स ऑफ रेडियंस में। थीटा को क्या लेना है? रेडियंस में। तो क्या आएगा डिस्टेंस? आर थीटा। यानी सपोज अगर मैंने मान लिया है जो ये डिस्टेंस है ये डी है, तो यानी इसका मतलब डी का वैल्यू आएगा वो आएगा आर थीटा। और जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा मेरे बच्चों, इन दो पार्टिकल्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ आएगी वो ये आएगी। और याद रखोगे मेरे बच्चों, जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए आप फार्मूला याद रखोगे, ट्वाइस आर साइन ऑफ थीटा बाई 2। ये दो फार्मूला आप याद रखोगे, एक ये फार्मूला और एक ये फार्मूला। अगर आपको सर्कुलर ट्रैक पे किसी भी जगह पे निकालनी होगी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, आप निकाल सकते हो आराम से। अब हम कुछ सैंपलिंग करेंगे। पहला क्वेश्चन, सपोज हमें दिया गया है जो ये कर्व है, ये सर्कल एक है और इस सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है वो है 2 मीटर, और हमें कहा गया है अ पार्टिकल गोज फ्रॉम ए टू बी। यहां इस बी पे यानी जो हमारा एंगल बना 90 का मतलब क्या हुआ? पाई बाई 2। आपको कहा जाएगा कैलकुलेट इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। सॉल्यूशन हम जानते हैं डी का वैल्यू क्या है? आर इंटू थीटा। आर का वैल्यू क्या है मेरे बच्चों? 2 मीटर। तो डी इज इक्वल टू 2 इंटू आर का वैल्यू क्या आएगा? पाई बाई 2। डी इज इक्वल टू ये काट वो आएगा पाई मीटर, वो आएगा 3.14 मीटर। कितना आसान है क्वेश्चन। अब हमें निकालना है, इसी में क्या निकालना है मेरे बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। वो क्या आएगा? ट्वाइस आर साइन ऑफ थीटा बाई 2। यानी इसका मतलब डी का वैल्यू आएगा 2 इंटू 2 मीटर इंटू आएगा साइन ऑफ 90 बाई 2 यानी इंटू साइन ऑफ 45। वो आएगा मेरे बच्चों 4 डिवाइड बाई √2, वो आएगा 2√2 मीटर। कितना आसान है ये क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं? चलो कल ऐसा नहीं होगा ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन कल दिया होगा इट गोज फ्रॉम ए टू बी, ये 2 मीटर दिया गया है, लेकिन ये एंगल जो सबटेंड हुआ ये खाली 60 डिग्री हुआ है। इस पे निकालो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है कि नहीं? आराम से देखो मेरे बच्चों, हम क्या लिखेंगे? हम सीधे लिखेंगे डिस्टेंस डी इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। 60 का मतलब क्या हुआ? पाई बाई 3। तो इसका मतलब डी का जो वैल्यू आएगा 2 इंटू पाई बाई 3, यानी डी इज इक्वल टू 2/3 पाई। ये लिखा आपके लिए डिस्टेंस इन मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा मेरे बच्चों? वो आएगा ट्वाइस आर इंटू साइन ऑफ
थीटा बाई 2, यानी इसका मतलब डी का जो वैल्यू आएगा मेरे बच्चों 2 तो 2 ही है, इंटू 2 मीटर इंटू आएगा साइन ऑफ 60 बाई 2, वो हो गया साइन 30। तो यानी इसका मतलब जो डी का वैल्यू आएगा 4 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन 30 होता है इक्वल टू 1/2, वो आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, वो होगा मेरे बच्चों 2 मीटर्स। आराम से देखो चीज़ों को, ठीक है मेरे बच्चों। इस तरह से आज हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कंप्लीट किया है। इंशाअल्लाह रहमान नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड। टिल विश यू बेस्ट ऑफ लक।